विज्ञान कहता है कि मंदिर की संरचना असल में मां के गर्भ का एहसास लिए होती है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान का अवचेतन मन ताउम्र मां के उसी एहसास को ढूंढता है जिसे पाना भौतिक दुनिया में संभव नहीं है। हो सकता है इसीलिए इस भवन का नाम मां के नाम पर विशालाक्षी मंडप रखा गया हो। विशालाक्षी मंडप के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आज इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहां कभी चट्टानें, पत्थर और बंजर जमीन रही होगी। जिस स्थान पर इतना सुंदर कमल का फूल खिला हो उसे भला बंजर कैसे कहा जा सकता है। सिर्फ पत्थर ही था। अब जो अभी हरियाली आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ घास भी नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। तो उन्होंने पहले ही कहते थे कि यहाँ पे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही ध्यान किए हैं। कमल के फूल की तरह दिखने वाले इस भवन को किसी और ने नहीं बल्कि खुद श्री श्री रविशंकर जी ने ही डिजाइन किया है। बहुत साल पहले गुरुदेव का एक छोटा सा बैग हुआ करता था जिसके अंदर एक केक जैसा एक शेप को गुरुजी ने सबको दिखाया था, वही पेस्ट्री जैसे कि वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जैसा। सब लोग देखे गुरुजी ये तो केक का से लग रहा है कि नहीं ऐसा एक बिल्डिंग बनेगा हमारे आश्रम के अंदर। ये साधारण सा दिखने वाला डिजाइन उतना भी साधारण नहीं है जितना नजर आता है। चारों दिशाओं में इस भवन के 4 दरवाजे हैं। जहां पीछे का दरवाजा ठीक पश्चिम दिशा में है, वहीं मुख्य द्वार ठीक पूर्व दिशा में है। दिन जब समाप्त होता है तो लगता है जैसे सूर्य विशालाक्षी मंडप से अपनी किरणें समेटकर शुभ रात्रि कहकर जा रहा है। और दिन जब आरंभ होता है तो सूर्य एक मुस्कुराहट के साथ इस द्वार से अंदर आ जाता है। सूर्य की पहली किरण देवी मां के चरण छूती है और उसके बाद नटराज की इस मूर्ति और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को प्रणाम करती है। उसके बाद ये धूप फैल जाती है। इस पूरे भवन में योग करते हुए इन सभी लोगों को ऊर्जा देती हुई ये पूरा भवन इस तरह बनाया गया है कि यह ऊर्जा सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन भर यहां भरी रहती है, जो यहां आने वाले लोगों को महसूस होती रहती है। जितना पीसफुल आपको अपने अंदर लगता है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे वीएम में, दिस इज़ लाइक आश्रम में ये मेरी फेवरेट जगह है। और जब भी मेरे को थकान लग रही है या फिर आई रियली वांट टू जस्ट रेस्ट, तो मैं यहीं आके रेस्ट करती हूँ। एंड रेस्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। सो दिस प्लेस हैज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड वाइब, हाई एनर्जी, हाई येट पीसफुल एनर्जी। अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि इतने बड़े भवन में एक भी पंखा या एयर कंडीशनर नहीं है, लेकिन फिर भी यहां कभी ऐसी किसी मशीन की जरूरत महसूस नहीं होती। ये इमारत इस तरह बनाई गई है कि कम से कम एनर्जी कंज्यूम करती है।
यहाँ बिजली की जरूरत सिर्फ रात में लाइट्स ऑन करने के लिए या साउंड सिस्टम के लिए ही पड़ती है। ये छत अपने आप में एक अचंभा है। विशेषज्ञों का कहना था कि इतने बड़े भवन की छत बिना किसी स्तंभ के टिक पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को विश्वास था कि इस छत को स्तंभों के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं, और यही हुआ भी। आज भी हर कोई इस चमत्कार को देखकर हैरान होता है। अगर आप देखोगे ठीक से तो एक भी सेंट्रल में पिलर एक भी नहीं है। सारा जो एक ऐसे जैसे एक बड़ा सा केक होता है, मैरिज केक होता है, उस तरह से एक प्रॉपरली सब एक दूसरे के सपोर्ट करके दीवार से दीवार सपोर्ट करके पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। और इस छत पर बनी ये मूर्तियां और हर धर्म के प्रतीक चिन्ह अपनी एक अलग कहानी लिए हैं। ये मूर्तियां बनाकर यहां नहीं लगाई गई हैं, बल्कि कारीगरों ने इन प्रतिमाओं को यहीं इस छत पर बनाया है। ये कमल के फूल संख्या में 108 हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। कि गुरुजी उस टाइम पे तो कुछ वीएम का एक कमल का जो फूल का पत्ता है वो कुछ उल्टा लगाया था। तो गुरुजी फॉरेन में थे और गुरुजी ने फ़ोन करके बोला था वीएम में, हाँ, कि नहीं ये साइड का जो फूल है वो गलत है। तो तब वो बात सुन के इतना शॉक हो गए थे। इस भवन के हर जर्रे हर कण से गुरुदेव का एक रिश्ता रहा है। शायद यही वजह है कि ये भवन ईंट पत्थर की एक इमारत भर प्रतीत न होकर सजीव किरदार लगता है। जैसे अपने पास आने वाले हर भक्त को ये अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी सारी चिंताएं ले लेता है। शाम को भक्त जब इसकी गोद में आते हैं और भजन गाते हैं तो जैसे ये मंडप उनके साथ झूमने लगता है। जब हम लोग वीएम में जब बैठते हैं ना, तो जब मेडिटेशन करते हैं ना, तब हमें पता नहीं कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं। तब महसूस होता सच में हम एक स्वर्ग में बैठे, एकदम शांति, पॉजिटिव एनर्जी होता है। बैठने के लिए ये घुमावदार सीढ़ी नुमा जगह विशालाक्षी मंडप को किसी एक आकार में न बांधकर हर काम के लिए उपयोगी बना देता है। जहां ये शाम को भजनों की मस्ती में झूमने के लिए उपयुक्त स्थान है, वहीं सुबह रुद्र पूजा के लिए भी इससे अच्छा और कोई स्थान नहीं। योग और मेडिटेशन भी यहां होते हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी यहां संपन्न होती हैं। यह कलाकारों के लिए एक मंच बन जाता है और कभी बस एक घर। ये हमारा घर महसूस होता है हमको। ये सभी जो लोग सत्संग में बैठते हैं, आने जाने वाले सभी हमारा परिवार लगता है। यहाँ घर का अर्थ वो स्थान नहीं है जहां आप सामान के साथ रहते हैं, बल्कि यहाँ घर मतलब वो स्थान जहां आप सुकून महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, आत्मीयता महसूस करते हैं। इस भवन के एक एक कण का उद्देश्य यहाँ आने वाले लोगों को उसी आत्मीयता का एहसास करवाना है। इसलिए यहाँ आने वाला हर इंसान धर्म, जाति, रंग, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, आस्तिकता, नास्तिकता, हर भावना से ऊपर उठ एक तलाश में निकल जाता है। तलाश अपने आप को पाने की, अपने अस्तित्व को जानने की, उस परम में लीन हो जाने की। विशालाक्षी मंडप के तलघर और ऊपर की मंजिलों पर ये अलग अलग हॉल्स बने हैं। यहाँ आने वाले प्रतिभागी आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। इन कोर्सेज के जरिए ये प्रतिभागी आत्मज्ञान की उस यात्रा पर हैं जो इस भवन का उद्देश्य है। शायद इस यात्रा के लिए विशालाक्षी मंडप से ज्यादा उत्तम और कोई स्थान नहीं हो सकता था।
इन हॉल्स के नाम बुद्धा हॉल और महावीर हॉल हैं। ये नाम शायद इसलिए रखे गए हैं क्योंकि महावीर जैन और गौतम बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं को जान लिया था, जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी थी। इस भवन की 7 मंजिलें भी इंसान के 7 चक्रों का प्रतीक हैं और ये पूरा विशालाक्षी मंडप प्रतीक है इंसान की जागृत कुंडलिनी का। जैसे एक व्यक्ति की जो पूरी तरह से ब्लॉसम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जैसे लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट करता है कि एक व्यक्ति का पूरी तरह से हुआ जो कॉन्शियसनेस होता है वो एक लोटस फ्लावर की तरह होता है। तो वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा एक ब्लॉसम लोटस फ्लावर की तरह से इसका डिज़ाइन किया। कहते हैं इंसान की कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो उस एहसास तक पहुंच जाता है जिसकी खोज में वो ताउम्र रहता है। सुरक्षा का एहसास, प्रेम का एहसास, आनंद का एहसास, वही एहसास जो उसने आखिरी बार मां के गर्भ में महसूस किया था।